अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़हीमुल्लाह साहिल। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल साहिल ट्रिक्स, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत कमाल की अपडेट्स। तो ये आप स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपने घंटी के आइकन पर भी क्लिक करना है, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको वो बज़रिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ फजूल किस्म के कमेंट्स भी आए लास्ट वीडियोस के बाद, और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। तो यहाँ पे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पॉजिटिव लोग भी हैं और यहाँ पे नेगेटिव तो होते ही है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मेरे बोलने का अंदाज़ उन्हें पसंद नहीं है, या मेरे बोलने का तरीका उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें समझ नहीं आती, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ लोगों को तो समझ आती है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। बाहा में इंसदादी मंशियात के इदारे ने स्कूलों के तलबा में नशावर गोलियों का रवाज कायम करने वाले एक बड़े ताजर को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। स्कूलों में नशावर गोलियों का रिवाज कायम करने वाले एक ताजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकामी पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि ताजर मज़कूर इम्तहानात का वक्त करीब आने पर तलबा में नशावर गोलियां राइज कराने की कोशिश कर रहा है। इसके कब्जे से 7,000 नशावर गोलियां, भारी रकम, ममनुआ हथियार बरामद कर लिए। इदारा इंसदाद मंशियात ने वालिदैन से कहा है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें नशावर गोलियों के इस्तेमाल से रोकें। तो यहाँ पे वालिदैन का भी बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को इस किस्म की गोलियों वगैरह किसी भी नशे से रोके। और यहाँ पे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि उस ताजर को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे अपडेट ये है कि उस ताजर को गिरफ्तार कर लिया गया है जो स्कूलों के तलबा में नशावर गोलियों का रिवाज कायम करने की कोशिश कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे मैं आपसे एक और अपडेट शेयर करता चलूँ कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान शुमाली रियाज में बंगलों की कीमत 30% तक कम हो गई है। वाह, क्या कमाल की बात है ना। 2015 से 2017 के दौरान बंगलों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया है। आदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि शहर के मुख्तलिफ महलों में एक बंगले की कीमत 3 लाख रियाल तक कम हो गई है। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं कोई बंगला तो यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। आदाद-ओ-शुमार मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर फ़रोख्त किए जाने वाले पेश की जाने वाले कीमतों से अखज़ की गई है। तो यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं अगर आप चाहें। और यहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँ, रियाद सऊदी अरब की फ़ौजदारी अदालत ने इसराइल की 2 अरबों पर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जासूसी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाना है, उन्हें मुकदमा चलाएगी। उन दोनों ने ममलिकत के ख़िलाफ़ इसराइल के लिए जासूसी की थी। फ़ौजदारी की अदालत 1434 के आखिर उर्दूनी शहरी को जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर 9 बरस कैद की सज़ा सुना चुकी है। उसके बेदखली का भी हुक्म दिया था। इस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और इसराइली महकमे खुफिया के आला अफसर के साथ राब्ते, जासूसी और रकम की वसूली के इल्ज़ामात साबित हो गए थे। तो ये तो थे आज के कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप को तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और कुछ लोगों को तो मेरी बोलने का अंदाज़ भी पसंद नहीं है, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है कि उन्हें पसंद नहीं, उन्हें एक्चुअली किसी की भी वीडियो पसंद नहीं होती, सिर्फ टाइम पास के लिए यूट्यूब पे आ जाता है, उनका कोई और काम होता नहीं है, यूट्यूब पे आ जाते हैं कोई भी वीडियो प्ले की। तो यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँ, उनको सिर्फ डांस वगैरह की वीडियोस पसंद आ जाती है। तो अगर कोई उनको इन्फॉर्मेशन की वीडियो दे, अगर वो कितनी भी सच्ची, कितनी भी अच्छी, कितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ क्यों ना हो, तो वो कहते हैं कि यार ये क्या है, मुझे तो पता था, या ये कोई अच्छी वीडियो नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।